हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा एक वैकेंसी निकली है। उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडल पात्रता परीक्षा 2023 की भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। 12 जनवरी 2023 से स्टार्ट है, 27 जनवरी 2023 को लास्ट रहेगा। 1 मार्च 2023 को एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, बुधवार से स्टार्ट रहेगा। इसके बाद में इसकी आगे की प्रोसेस समझते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके बाद ST SC और OBC वर्ग के लिए 250 रुपये का चार्ज रहेगा। सिटीजन चार्जेस में 60 रुपये पे अलग से होगा। उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए क्या क्या रहेगा? पद का विवरण, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पद का श्रेणी, इसके बाद शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी, ये सारी बातें समझते हैं। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed होना अनिवार्य रहेगा। इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद में दूसरा पॉइंट रहेगा, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडल संस्कृत संबंधित संस्कृत साहित्य एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त B.Ed प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। प्रतिशत के बारे में हम समझते हैं। आगे इसमें दिया गया है, प्रतिशत रहेगा ST SC और OBC यानी कि तीनों वर्ग के लिए 50% होना अनिवार्य रहेगा और जनरल के लिए 60% होना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद में एक दूसरा पॉइंट दिया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आने वाले मूलभूत विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 50% होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जो अन्य में आते हैं उन्हें 60% अंक अर्जित करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं डाल सकते। इसके बाद में रहेगा, दिव्यांग श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्हता होने 50% अंकों का होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे अंकों को हम समझते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति के अन्य समस्त शर्तें पूरी होने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। 2018 के इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में के लिए आयोजन वैधता लागू होगी, अर्थात 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोई अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा के लिए में सम्मिलित होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला पॉइंट रहेगा, शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा सम्मिलित आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में समझते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयकारी अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालन आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। इसके बाद की आगे का अगला पॉइंट समझते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने अंतिम वर्ष हैं, वे पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जित करने संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला शिक्षक चयन परीक्षा विज्ञापन की तिथि के अनुसार ही होगा, अर्थात इस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, अर्थात वो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर के सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी विभाग द्वारा। अगला पॉइंट रहेगा, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आने वाले या फिर दिव्यांग श्रेणी हो, उनके पास मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देख करके सम्मिलित होंगे, उनके अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। अगला पॉइंट रहेगा, विभाग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुसार भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट रहेगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाग लेने हेतु
अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 साल की उम्र होनी अनिवार्य रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 21 साल की उम्र होना जरूरी रहेगा। विभाग द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। ठीक है, परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पदों का वेतन क्या रहेगा, 36,200 टोटल आपका वेतन रहेगा, महंगाई भत्ता अलग से रहेगा। भर्ती नियम 2018 के अनुसार 13 के अनुसार वरीयता अवधि वेतन देय होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण कैसा रहेगा। 2 प्रकार से एग्ज़ाम होगी, यानी कि एक ही दिन में 2 बार आपकी एग्ज़ाम होगी। 1 मार्च 2023 को एग्ज़ाम रहेगी, 2 घंटा 30 मिनट का पूरा पेपर रहेगा। इसमें 150 प्रश्न टोटल रहेंगे आपके, बुधवार से प्रारंभ होगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट का प्रश्न पत्र रहेगा, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक और 11 बजे से 4 बजे तक, ऐसे 2 प्रश्न आपके रहेंगे। इसके बाद में रहेगा एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या रहेंगे, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कौन कौन से रहेंगे, इसके बारे में जानते हैं। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये सारे सेंटर रहेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट समझते हैं, परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट की रहेगी। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी 8 प्रश्न पत्र 8 अंक के ही रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी 5 अंक 5 प्रश्न पत्र 5 अंक के रहेंगे। सामान्य ज्ञान, सामुदायिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता 7 प्रश्न पत्र 7 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में है शिक्षा शास्त्र में 10 प्रश्न पत्र 10 नंबर के रहेंगे, टोटल आपके 30 मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद की अगली प्रोसेस बताता हूँ, जानकारी के लिए लास्ट तक रहना होगा आपको। 120 अंक का होगा, यानी कि 120 अंक का बहुमूल्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत विषय के नीचे तालिका में दिए गए हैं। इनमें से आपको 120 अंक का प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, ये आप तालिका में देख लीजिएगा, ये पूरा डिटेल दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट्स देकर हमें बताएं कि